माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 को कंटिन्यू करेंगे और इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि उपभोक्ता संतुलन की अवधारणा क्या होती है, उसके बाद सीमांत उपयोगिता विश्लेषण तथा उपभोक्ता संतुलन क्या है, उपभोक्ता संतुलन एक वस्तु की स्थिति में क्या होता है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उपभोक्ता संतुलन क्या होता है। तो उपभोक्ता संतुलन, जैसे कि अगर हम नाम से ही बात करें तो यानी कि एक ऐसी स्थिति जब उपभोक्ता अपने आप को संतुलन में महसूस करे। और वो स्थिति कब होती है, यानी कि उपभोक्ता संतुलन क्या है, एक स्टेट है जब, यानी कि एक स्थिति है जब उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को, मतलब जो भी वो उसके पास आय होती है, जो भी उसकी इनकम होती है, वो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करे और इस प्रकार खर्च करे कि जो उसकी संतुष्टि है, जो सेटिस्फैक्शन उसको मिले, वो सबसे ज़्यादा हो। उस स्थिति में उपभोक्ता को हम कहेंगे कि वो संतुलन में है। यानी कि अगर हम शॉर्ट में कहें तो उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि की स्थिति ही उपभोक्ता संतुलन कहलाती है। यानी कि जब सबसे ज़्यादा उसको संतुष्टि प्राप्त हो, उसी स्थिति को हम उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि जो सीमांत उपयोगिता है, इस चैप्टर में हमने क्या बात की। ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, हम वो क्रमवाचक माप पर बात कर रहे हैं। क्रमवाचक मतलब जिसे हम यूटिल्स में, यानी कि डिजिट्स में 1 2 3 में नाप सकते हैं। तो जो सीमांत उपयोगिता का विश्लेषण है उपभोक्ता संतुलन के तौर पे, यानी कि जब उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम होती है, हम उसको 2 तरीके से देख सकते हैं। यानी कि हम 2 तरीके से उसको बात कर सकते हैं उस पर। तो सबसे पहली एक ऐसी स्थिति होती है जब एक वस्तु की स्थिति होती है, यानी कि एक वस्तु को खरीदता है उपभोक्ता, और दूसरी स्थिति वह होती है जब उपभोक्ता जो है 2 वस्तुओं या 2 से अधिक वस्तुओं को खरीदता है। तब उसकी संतुष्टि हम कहेंगे कि किस लेवल पे है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। तो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो उपभोक्ता संतुलन है, यानी कि एक जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में होगा एक वस्तु की स्थिति में, उसके वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है। यानी हम कब कहेंगे कि जो उपभोक्ता है वो संतुलन में होगा एक वस्तु की स्थिति में, यानी कि जब वो सिर्फ एक वस्तु खरीदता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 तत्व होते हैं, यानी कि 3 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बेस पर हम कहेंगे, देखेंगे कि उपभोक्ता संतुलन में है या नहीं है, यानी कि उसको अधिकतम संतुष्टि मिल रही है या नहीं मिल रही। तो सबसे पहला है वस्तु की कीमत, यानी कि वस्तु की कीमत के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि जो उपभोक्ता है वह संतुलन में होगा या नहीं होगा, है ना। दूसरा होता है वस्तु की सीमांत उपयोगिता या फिर कुल उपयोगिता के रूप में, और तीसरा होता है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। तो वस्तु की कीमत, यानी कि कब उपभोक्ता संतुलन में होगा, जब उसकी आय के अकॉर्डिंग कीमत जो है उसके फेवर में हो और वो अपनी दी हुई आय में सामान को खरीद सके और उसकी संतुष्टि जो है वो मैक्सिमम हो सके। और दूसरी कंडीशन की वस्तु की सीमांत उपयोगिता या फिर कुल उपयोगिता, यानी कि जो भी वो वस्तु खरीदे, जब वो उसको कंज्यूम करे, जब वो उसका उपभोग करे, तो जो उसको सेटिस्फैक्शन है यूटिल्स के फॉर्म में, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, या जितनी वो चाहता है सेटिस्फैक्शन के लिए उतनी मिल सके। और तीसरा कॉन्सेप्ट आता है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। तो अभी मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो क्योंकि हमने बात की कि एक उपभोक्ता की जो संतुलन की स्थिति है वो 3 तत्वों पर निर्भर करती है ना, वस्तु की कीमत, वस्तु की सीमांत या कुल उपयोगिता, और तीसरा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। तो हम ये समझ लेते हैं कि मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है आखिर उसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि उपभोक्ता के लिए 1 रुपये के बराबर के मूल्य से है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर 1 रुपये का मूल्य का मतलब एक मानक है। मानक मतलब जिसके आधार पर हम चीज़ों को नापते हैं। यानी कि जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो 1 रुपये के बराबर की संतुष्टि का एक मापदंड है। मतलब हम ये मान रहे हैं कि एक जो उपभोक्ता होगा वो क्या करेगा, 1 रुपये से जो सामान सब खरीद पाता है उससे जितनी भी उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। यानी कि मान लिया कि एक उपभोक्ता है, ठीक है, उसके पास 1 रुपया है, और 1 रुपये, क्योंकि हम उसको स्टैंडर्ड मान रहे हैं, मानक मान रहे हैं, और 1 रुपये से वो जो उपभोक्ता है, मान लिया कि 100 ग्राम चीनी, 50 ग्राम चावल और 500 ग्राम नमक खरीदता है। और इन सामानों को खरीदने के बाद जब वो उनका उपभोग करता है तो जो उसको संतुष्टि मिलती है वो 4 यूटिल्स की होती है। यानी कि 1 रुपये से उसको संतुष्टि कितनी मिली, 4 यूटिल्स की। यानी 1 रुपये से उसने सामान खरीदा
उस सामान का उपभोग किया, उसको उपभोग करने के बाद क्रम के रूप में अगर हम नापें तो उसको 4 यूटिल्स की क्या मिली, संतुष्टि मिली। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है, यानी कि एक उपभोक्ता तब संतुलन में होगा जब वो इतना सामान खरीदेगा जिसके उपभोग करने से उसको 4 यूटिल्स के बराबर की संतुष्टि प्राप्त हो। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या है इस केस के अकॉर्डिंग, कि जब उपभोक्ता को एक मानक रूप से उतनी संतुष्टि मिल जाए जितने 1 रुपये के मूल्य के सामान खरीदने से जब उसको उपभोग करता है जितनी संतुष्टि उसको प्राप्त होती है उतनी ही जब वो 1 रुपये का मतलब यहाँ पर उसके पास जितनी भी इनकम है, ठीक है, उसको जब वो खर्च करे उसके बाद उसको 4 यूटिल्स की जो संतुष्टि है वो मिल जाए, तो उस स्थिति में क्या है, उपभोक्ता जो है वो संतुलन में होगा, यानी उसकी जो संतुष्टि है वो अधिकतम होगी। यानी अब एक उपभोक्ता के लिए 4 यूटिल्स क्या है, एक मानक हो गया। मानक मतलब जिसके आधार पर वो देखेगा कि मुझे वो व्यक्ति संतुलन में है या नहीं है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि किसी वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता उपयोगिता की अगर 4 इकाइयों की अपेक्षा करता है, मतलब 4 इकाइयाँ तो उसको मिलनी ही चाहिए, तब वो संतुलन में मानेगा अपने आप को। ज़्यादा मिल जाए तो बेनिफिट है, कम मिल जाए तो उसको मतलब वो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में नहीं, क्योंकि संतुलन की स्थिति वही होगी जिसमें इक्वल होगा, 4 यूटिल्स ही मिले, ज़्यादा में तो वो ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या होती है, 4 यूटिल्स जो है एक मानक है। मानक यानी जिसको देखकर हम नाप रहे हैं, ऊपर ना नीचे, इतनी। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता ये क्या होती है और इसको हम टेबल की फॉर्म में समझते हैं। तो मान लिया कि एक उपभोक्ता ने कोई वस्तु खरीदी, उसका नाम हमने x रखा, तो वस्तु x की जो सीमांत उपयोगिता है, ठीक है, यानी कि 1 रुपया खर्च कर एक उपभोक्ता 1 रुपया खर्च करता है और उसको 4 यूटिल्स प्राप्त करने, मतलब उसको उम्मीद है कि 1 रुपये खर्च कर वो जो भी सामान खरीदे और उस सामान का जब वो उपभोग करे, यानी उसको कंज्यूम करे, उसको यूज़ करे, तो उसको मैक्सिमम इन द सेंस कि इतनी तो मिलनी ही चाहिए। ज़्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है, कम नहीं मिलनी चाहिए, है ना, जब भी तो संतुलन में होगा। तो 4 उसको मिल जानी चाहिए, 4 यूटिल्स की जो यूटिलिटी है उसको मिलनी चाहिए। तो मान लो कि एक उपभोक्ता ने वस्तु x की 1 इकाई खरीदी, ठीक है, तो उसको 20 यूटिल्स मिला। ठीक है, फिर 2 खरीदी तो 18, 3 खरीदी तो 16, 4 खरीदी तो 10, 5 खरीदी उसको कुछ भी नहीं मिला और 6 खरीदी तो उसको नेगेटिव में चला गया। अब हमने कहा कि हम जो उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति है वो 3 केसेस के अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी 3 तत्वों के अकॉर्डिंग देखेंगे, 3 आधारों पर देखेंगे, वस्तु की कीमत के अकॉर्डिंग देख लेंगे हम। दूसरा हम क्या करेंगे कि सीमांत उपयोगिता या कुल उपयोगिता के आधार पर देख लेंगे। और तीसरा हम मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ पर तो हमने देख लिया MUX हमारे पास क्या आया। अब अगर हम MUM निकालेंगे तो MUM का मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वो कितनी है, 4, यानी कि कितनी मिलनी चाहिए एक उपभोक्ता को, 1 रुपया खर्च करके कितने संतुष्टि मिलेगी उसको, 4 यूटिल्स की। तो अगर हम इसको रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें मार्जिनल यूटिलिटी है 20, 18, 16, अगर हम इसको रुपए में कन्वर्ट करके देखना चाहते हैं, यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि कितने रुपए खर्च करेगा, क्योंकि 4 के लिए तो 1 करेगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले उसको डिवाइड करके देखेंगे 4 से, यानी कि 4 से डिवाइड करने का मतलब है कि ये जो यूटिल्स हैं हम उसको रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले 20 को डिवाइड किया हमने 4 से, तो कितना आया, 5 आया। इस तरह से 18 को किया था 4.5, 16 को किया तो 4, 10 को किया तो 2.5 और 5 को किया तो 0 और -5 को किया था 1.25। तो ये कौन सा केस हो गया, इस केस में हम देखो 5 यूटिल्स आया, यानी MUM 4 आया, ठीक है। 20 यूटिल्स डिवाइडेड बाय 4 करने के बाद MUM जो है यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो 5 आई, यानी कि ये 4 से ज़्यादा है, यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन में नहीं होगा। फिर नेक्स्ट केस में 4.5 आई, ये भी ज़्यादा है, ये भी, यहाँ पर भी उपभोक्ता जो है संतुलन में नहीं होगा। लेकिन अगर हम उपभोक्ता को संतुलन में देखें तो ये कौन सा केस होगा हमारे पास, जहाँ पर 4 आ रहा है, यानी 4 का 4 आ रहा है, यानी जब हमने उसको पैसों में कन्वर्ट किया तो MUM कितना आया, 4। यानी कि एक उपभोक्ता को हम तब संतुलन में कहेंगे जब वो मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 अगर
वस्तु एक्स की क्वालिटी या क्वांटिटी को खरीद ले, 3 क्वांटिटी खरीद ले, मतलब 3, हम मान लिया कि कोई वस्तु एक्स है, उसको 1 खरीदा, 2 खरीदी, 3 खरीदने पर एक उपभोक्ता क्या है, अपने आप को संतुलन में महसूस करेगा एक वस्तु की स्थिति में, क्योंकि इस पर वो तीनों कंडीशन सप्लाई होती हैं जिसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि एक उपभोक्ता संतुलन में है या नहीं है। तो इस तरह से हम उपभोक्ता जो संतुलन है इसको समझ सकते हैं एक वस्तु की स्थिति में। और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को यानी एमयू हमने 4 ही क्यों माना है, क्योंकि 1 रुपये के बराबर की जो संतुष्टि का मापदंड है हमने वो देखा था कि यानी जब एक उपभोक्ता 1 रुपये खर्च करता है तो उसको कितनी मिलती है संतुष्टि, 4 यूटिल्स की, इसलिए हमने यहाँ पर एमयूएम को 4 माना। आई होप को ये आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये वाली जो हमारी टेबल थी, ठीक है, इस तालिका के माध्यम से हमने क्या किया, कुछ ऑब्जर्व किया, ठीक है। ऑब्जर्व करके हम क्या देखते हैं कि अगर हमें एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता अपना संतुलन कब प्राप्त करता है ना, तो एक उपभोक्ता जो है वो तब अपना संतुलन प्राप्त करता है। ये हमने इस टेबल में ऑब्जर्व किया और उसी से हमने पता लगाया कि जब हम MUX को, यानी मान लीजिए पहला केस देखें तो उसमें MUX कितना था 20 और हमारी प्राइस कितनी थी 4, ठीक है। जब वो MUM के बराबर आ जाए तो MUM हमारा कितना है 4, है ना। तो जब इसके बराबर आ जाए उस स्थिति में हमारा जो उपभोक्ता होगा वो संतुलन में होगा। तो हमारी MUX कितनी थी 20 थी, तो अगर हम इसको करें पहले वाले केस में तो 5 आती है, यानी कि इस वाले केस में उपभोक्ता जो है संतुलन में नहीं होगा, है ना, यानी ये उपभोक्ता संतुलन की स्थिति नहीं है। लेकिन अगर हम थर्ड केस में देखें जिसमें 16 है हमारी MUX, और अगर हम इसको सॉल्व करके देखें यानी कि 16 कितने रुपए थे 4 रुपये के अकॉर्डिंग, और हमारा MUM हमने कितना लिया 4, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 4, यानी कि जिस स्थिति में MUX इक्वल आ जाए MUM के, उस स्थिति में हम कहेंगे कि एक वस्तु की स्थिति में हमारा जो उपभोक्ता होगा वो संतुलन में होगा। नेक्स्ट अगर देखो हम यहाँ पर देखें कि हमारा जो MUM था यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी थी वो कितनी थी 4 यूटिल्स थी, और हमारा प्राइस कितना था 4 था। तो अब हमें MUX निकालना है। तो अभी हमने जो देखा हमारा क्या था MUX के अगर हम PX से डिवाइड करें और MUM के अकॉर्डिंग आ जाए तो हमारा जो उपभोक्ता है वो संतुलन में होता है ना। तो हमारा जो MUX है वो हमें निकालना है, हमें नहीं पता हमारा MUX कितना है। उसके बाद हमारा जो प्राइस है वो कितना है 4, और हमारे जो MUM है वो कितनी है 4। तो अगर हमें MUX निकालना है तो ये डिवाइड में अगर हम इसको यहाँ लेके जाएंगे तो वो कितना आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो उपभोक्ता है वो उस कंडीशन में अपने आप को संतुलन में पाएगा जहाँ पर उसकी जो MUX है यानी कि वस्तु से प्राप्त होने वाली जो उसको उपयोगिता है वो 16 के बराबर हो जाती है। तो अगर हम टेबल में जाके चेक करें कि 16 किस स्थिति में होती है 3, जब वो उपभोक्ता है 3 वस्तुओं को खरीदता है, किसी वस्तु X की 3 चीज़ें खरीदता है, 3 क्वांटिटी में खरीदता है, तो वो अपने आप को संतुलन में पाएगा। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं और हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, या तो हम उसको MUM यानी प्राइस के रूप में भी देख सकते हैं जब हम 4 के इक्वल देखेंगे, या फिर हम उसको क्वांटिटी के रूप में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से एक वस्तु की स्थिति में हमारा जो उपभोक्ता होता है वो अपने आप को संतुलन में कैसे महसूस करता है उसको देख सकते हैं। अब ये हमारे पास इसका ग्राफ है, इसके अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम इस ग्राफ में देखें तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि एक जो उपभोक्ता है, ठीक है, 3 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, उसने किसी X की 3 वस्तुएं खरीदी और उसको कंज्यूम करने के बाद उसको 10 यूटिल्स की जो है या उसकी जो प्राइस थी या उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो 10 थी, उसको कंज्यूम करने के बाद उसको क्या मिलती है अधिकतम संतुष्टि मिलती है, मतलब कि ना ज़्यादा ना कम। तो इस वाले केस में अगर हम देखें तो हमारा जो उपभोक्ता है वो कब संतुष्टि में होगा जब वो 3 वस्तुएं खरीदेगा और उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो कितनी होगी 10 होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस वाले जो चैप्टर में है एक वस्तु की स्थिति में वो उपभोक्ता अपने आप को तब संतुलन में महसूस करता है जब
उसका MUX जो है, अगर हम उसको प्राइस में कन्वर्ट करें डिवाइडेड बाय PX करके, अगर वो जो वैल्यू है वो MUM के इक्वल आ जाए, तो हमारा जो उपभोक्ता होता है वो संतुलन की स्थिति में होता है। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसके अकॉर्डिंग आया है, जो हमने मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को देखा। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को एक बार अगर हम फिर से डिस्कस करें कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता क्या है, एक स्टैंडर्ड है जिसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि अगर एक उपभोक्ता 1 रुपये से कुछ सामान खरीद सकता है और उसको खरीदने के बाद जब वो उसको कंज्यूम करेगा उसको 4 यूटिल्स की संतुष्टि मिलती है, और किसी भी वस्तु को उसको कंज्यूम करके जब हम 4 यूटिल्स की संतुष्टि को प्राप्त करता है एक उपभोक्ता, तो उस स्थिति में वो अपने आप को संतुलन में पाता है। तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब 2 वस्तुओं की या 2 से ज़्यादा वस्तुओं की स्थिति होती है तब एक उपभोक्ता जो है वो किस प्रकार से अपने आप को संतुलन में महसूस करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।